नवंबर महीने की बात है, तो मैं त्रिलोकीनाथ गया था, शिव जी का मंदिर। वहाँ से आ रहा था, यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस सर्वे। तो 17 कंसल्टेंसी था, तो उनका वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैंडल करते थे, तो मैं उसमें सिलेक्ट हुआ था। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है एक मंडी की, मेरे मम्मा कुल्लू से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट में मेरा वो लगा था। कसोल रोड है एक, भूमते टू कसोल। तो वो रोड है आपका तकरीबन कोई 28 किलोमीटर्स का। तो मैं था डाटा कलेक्टिंग ऑफिसर। तो मैं मेरा काम वही था कि जो रोड सर्वे था वो इम्पैक्ट पे जा रही थी, उनके घर से डाटा कलेक्ट करना। बड़े मज़े किए वहाँ पे मैंने। जहाँ जाता था बड़ी सेवा होती थी कि यही तो बाबू है, ये तुम्हारा घर बचा देगा। बढ़िया सेवा सब होती थी। तो हमने एक वो लिया होता जैसे रिजोर्ट टाइप था। इस तरफ दरिया थी और नीचे की तरफ को हमारा हट था बना। हम 3 बंदे थे, यूनिवर्सिटी 4 थे हम बंदे। एक बंदे की तबीयत खराब हो गई थी, तीसरे दिन वो छोड़ के चले गया था। सेम ही क्लास के, MBA के। और एक दिन क्या हुआ, लास्ट डे था हमारा, मतलब 15 डे थे, 16 था शायद, लास्ट डे था वो। हम सो रखे ना, और एकदम ऐसे दरिया साथ में था। तो एक दोस्त था मेरा, उसको आदत थी कुलीप खाने की, होती नहीं वैसे फंसा देते भी सो जाता बंदा। वो बंदा वो खा के नशा होता है कोई उसका, जैसे तंबाकू होता है वैसे कुलीप के पैकेट आते हैं ना, वैसे यहाँ फंसा तो सो जाता है। तो बंदा रात को नींद में भी खाता था वो। तो नीचे सोया हुआ था, मैं और सूरज बेड पे सो रखे थे। तो हमारे वहाँ पे डोर बेल लगी हुई थी। सबसे नीचे सुनसान एरिया हमारा, बाहर ऐसे गार्डन, वहाँ पे लेडीज के पुतले बने ऐसे वो मटके उठाते हुए, कोई हिरन कोई कुछ बना, इससे दरिया की बात आती थी। तो मैं और सूरज बैठे हुए हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तो मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अब नहीं है तब थी। तो मैं उससे बात कर रहा था, वो अपनी से लगा हुआ था, घर पे बात करके उससे बात करें। 12 बजे का टाइम था। तो हमारी डोर बेल बजी, रात को डोर बेल बजी। तो मैं उसको देखा, फिर मैं पहले मैं आउट ऑफ सिर्कुलर ग्रुप मैं इस साइड था, उसका बेड उस तरफ था और उस तरफ सोया था, तो डोर ऐसे था। उठ के गया, बोले यार बाहर तो कोई नहीं है। बोला यार कोई होगा वहाँ पे, शरारत कर गया होगा। हमने ही सोचा कौन सोचता है इस चीज़ों की तरफ। फिर आके बैठ गए, आजा तो बैठ आराम से गप्पे मार, तो आशिकी करते अपनी, मैं अपनी करता हूँ। छोड़ दी इस चीज़ को, इग्नोर कर। हम बैठे, 15 मिनट बाद फिर से बेल बज गई जी। तो इस बार बोले अब इस बार ऐसी भी कौन शरारत कर रहा है कि दूसरी बार बजा के उसकी गांड नहीं पट रही है हमारे के। फिर हम भी गए, तो उसको भी थोड़ा हुआ, मेरे को भी थोड़ा हुआ। इस साइड टेबल लैंप था ऐसा रखा हुआ लकड़ी का, मैंने वो उठाया हाथ में, और उसके हाथ में वो था, क्या कहते हैं, लाइटर था। बोले बंदा हो तो इससे मारेंगे, चुड़ैल हो तो इसको दिखा देंगे। बोलेगा कुछ ना कुछ। तो हमने डोर खोला, भाई बाहर कोई नहीं। यार हम बड़े परेशान, साला कौन कर रहा है बकचोदी, आसपास कोई बंदा नहीं दूर दूर तक। चल कोई बात नहीं, छोड़ परे। फिर हम अंदर बैठे। फिर वो था जो बेल थी ना, वो थी दूसरी वाली बेल, जैसे होता नहीं कि पोर्टेबल आती है, आप अंदर वो घंटी लगा दो, बाहर वो बेल लगा दो, अंदर वो साउंड बॉक्स लगा दो, तो दोनों चीज़ें निकल जाती है। तो हमने क्या किया, जो स्विच था बाहर वाला, हमने वो निकाल दिया। अब स्विच ही अंदर कर दिया, अब कैसे बजाएगा बंदा, बैटरी वाली वो थी ना, वो स्विच ही निकाल दिया हमने उसको। अब कैसे बजाएगा भाई। ठीक 15 मिनट बाद बेल फिर से बजी, उसी रात को 1 बजे के आसपास बेल फिर से बजी। मैं भी उसको देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। जो बंदा नीचे से, उसको कोई मतलब नहीं दिन दुनिया में क्या हो रहा है, उसको कि मार दे, उसको कोई पता नहीं, वो ना अपने नशे में मस्त है। मैं उसको देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, मेरी भी फट गई, उसकी भी फट गई। ठीक है, गुड नाइट कल करते हैं बात, गुड नाइट बोल के हम दोनों बैठे रहे। मैंने अब क्या करें, अब क्या करें। फिर हम बैठे रहे 15-20 मिनट बाद फिर से बेल बज रही है, चौथी बार हो गया। अब स्विच है नहीं बाहर लगा हुआ, स्विच मेरे यहाँ पड़ा है बेड के साइड में, उसका सेल भी निकाल के रखा है मैंने। बेल ना बजे तो भाई आज तो गए सूरज वाला, आज नहीं बचते हम दोनों, आज तो गए। फिर लास्ट में हमने क्या किया, बेल तो अंदरली साइड लगी थी, वो भी पोर्टेबल थी, मतलब सोना तो है भाई, अब बोल भी नहीं सकते किसी को, घर पे भी फोन करके वो भी परेशान हो जाएगी, अभी कहाँ चले गए बहन, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने लास्ट में जो अंदर बेल लगी थी साउंड बॉक्स, वो ही निकाल दिया हमने, उसकी बैटरी वाले रख दी साइड में। फिर भी मेरे को और उसको पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हमने जैसे सुबह हुई, सामान पैक और हम गायब। घर जाके होता है भाई, डर लगता है। मेरे को भी बुखार, उन बंदों को भी बुखार, मेरे घर रुके थे 2 दिन। मम्मा को बताया ऐसे ऐसे, फिर लेके हमें चामुंडा माता का मंदिर है वहाँ जाके बढ़िया वो उन्होंने किया, झापा वगैरह मारा। पंडित बोलते बोले कुछ नहीं है, बोले दरिया वगैरह के किनारे में, हमने पूरी बात बताई ऐसे, बोले दरिया का किनारा था, सुनसान जगह थी, तो बोले वहाँ पे होती रहती है अक्सर ये चीज़ें, कोई चीज़ बोले नुकसान नहीं पहुँचाती किसी को। तो फिर हम उसके बाद से कभी भी दरिया के किनारे कभी रुकना होता, हम रूम ही नहीं लेते वहाँ पे, जब वो एक्सपीरियंस हुआ था हमारा। तो ज़्यादा कुछ हो नहीं है, होता है ऐसा, पर जब तक आपको कोई पर्सनल लिंक ना हो ना उस चीज़ से, तब तक आपको कुछ नहीं नुकसान पहुंचाता नहीं होता है। हाँ, या फिर आपने कुछ बिगाड़ा ना हो। अब किसी कब्र में जाके आप सुस्तु कर दोगे तब तो आएगी उसकी हालत, बाकी साले तू कैसे ही चल गया करके। या किसी का बुरा करोगे मर जाएगा। तो एक काले जादू की स्टोरी थी हैदराबाद की, 3 भाई थे, एक अभी IPS ऑफिसर बना हुआ, UPSC के एग्जाम में बैठा था, तो तब उसने स्टोरी पूरी बताई थी। तो अब वो IPS ऑफिसर बन गया हुआ, कैलकाटा में होता है वो।
तो उसके 3 भाई हुआ करते थे वो, जो बेसिकली उसका घर था वो था उसका क्या कहते हैं इसको, पोंटा साहिब है एक जगह जो हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर लगता है, पोंटा साहिब, वहाँ पे उसका मेन घर वहाँ पे था। तो बड़ा बेटा जो था, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, तो वो दिल्ली में था। 2 बेटे जो थे यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में पढ़ते थे उस टाइम पे। तो नया नया बैच बैठा था, तो 2 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी। तो उन लोगों को शौक था ब्लॉगिंग करने का कि भाई चलो हम यूट्यूब पे अपना ब्लॉग वगैरह बनाया करेंगे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाला करेंगे, तो अपना बढ़िया रहेगा। उनको अपने इसमें मस्त था, ठीक है। तो नई नई एडमिशन चल रही थी उस टाइम पे, तो उनकी क्लास में एक लड़की आई प्रिया नाम की लड़की आई, और उनके ऐसे उनके साथ बातचीत लगी होने, तो बढ़िया फ्रेंड बन गई वो उसकी 10-15 दिन में, ठीक है। बातचीत अच्छी सी लगी होने, तो प्रिया ने एक दिन बोला उसको कि तुम ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, बड़ा अच्छा काम करते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी जहाँ पे तुम वीडियो शूट करते हो, मैं भी देखना चाहती हूँ क्या करते हो तुम। उन्होंने बोला चल ठीक है यार आ जा। फिर वो 5 बंदे हो गए, 2 वो भाई थे, रियल भाई थे, 2 एक का नाम था क्या नाम था उसका, विष्णु नाम था एक का नाम विष्णु था, बड़े वाले का नाम अभिषेक अभिमन्यु कुछ ऐसे था। तो उसका बड़ा भाई तो दिल्ली में था। 3 भाई थे वो टोटल, सबसे बड़ा दिल्ली में था, उससे छोटे वाला अभिमन्यु था, या अभिषेक नाम रख लो उसका, छोटे वाला अभिषेक था, सबसे छोटे वाला विष्णु था। और तीनों यूनिवर्सिटी में, मतलब 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और एक दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, घर था पोंटा साहिब में। तो वो फ्रेंड उनको मिली प्रिया, मेरा बैच बैठा, तो उनकी ऐसे बातचीत चल पड़ी उसके साथ कि उसने बोला भाई मैंने भी देखना है आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो वो भी लेके उसको कि चल पड़ते हैं साथ में। तो उन्हें सेटअप वगैरह देखा, तो वो नॉर्मल अपने फ़ोन से शूट करते थे वीडियो, नॉर्मल सा माइक था। तो 10-15 दिन बाद उसने क्या किया, लड़की ने बढ़िया 10-15 हज़ार का माइक लेकर आ गई, कैमरा लेकर आ गई, आप इससे शूट किया करो। तो लोग थोड़े ऑकवर्ड हुए कि अभी तो यार नया नया तो अभी जानना शुरू हुआ है, 20 दिन में इतना खर्चा क्यों कर दिया उसने। तो बोले कुछ नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप बनाओ इससे आराम से वीडियो, कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि चल फ्रेंड वगैरह, फिर वो क्या करती डेली आती उनसे मिलने, तो डेली वो कभी कोई खीर ले आती, कोई दूध के, मतलब वाइट चीज़ें लाती खाने के लिए, कभी खीर हो गया, कभी कुछ वो चीज़ें होगी बना के ले आती खाने के लिए, बड़ा कर रही थी उनके लिए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती अच्छी होगी, गहरी होगी। तो एक बार वो दोनों भाई अपने फ्लैट में रूम पे थे, तो उसका प्रिया का कॉल आया रात को कि भाई उसकी मदर अकेले थे घर पे, फादर नहीं थे उसके लड़की के, जैसे उसने बताया था। तो उसका आया कि भाई मेरे मदर बाहर जा रहे हैं, तो आप ऐसा करो आप मेरे घर आ जाओ, मेरे को अकेले बहुत डर लगता है, तो आप आ जाओ साथ हो जाएगा। तो उसने जो उसका घर था, जो उनके घर से काफ़ी दूर था, सिटी के बाहर जाके उस लड़की का घर था, तो कोई 20-25 किलोमीटर दूर था। तो रात को दोनों भाई ऑकवर्ड हुई, यार ऐसे कैसे चल जाए, लड़की घर बुला रही है रात को, कोई भी नहीं है, और बुला रही थी उसको थी विष्णु को। तो उसने मना कर दिया, वैसे उस लड़की की मदर ने फ़ोन ले लिया, उसकी मदर की बात काफ़ी पतली नहीं थी, मतलब बेटा तू आ जा, कोई बात नहीं, हम भी बाहर जा रहे हैं, मम्मी बेटी को कभी अपने घर पे अकेला नहीं छोड़ा, तो तू आज अगर तू यहाँ पे आ जा, इसके साथ रह ले, बोले हमारी बेटी भी सेफ रहेगी और हमारा ध्यान भी नहीं रहेगा, फिर हम इसके बारे में सोचते रहेंगे, तो तू घर आ जा। तो वो बड़े ऑकवर्ड हुए, यार उसकी मदर हमें घर कैसे बुला रहे हैं कि हम जा रहे हैं, आप बेटी का रहना। तो उन दोनों भाइयों ने क्या किया, बड़े भाई को फ़ोन किया दिल्ली, भैया ऐसे ऐसे। तो बड़े भाई ने सीधा मना किया, तू पागल है, इतनी दूर उसका घर है और रात को तुम बाइक पे कैसे जाओगे उसको छोड़ने। तो उसने मना कर दिया, ऐसे ऐसे फ़ोन में उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मा वगैरह बड़ी अपसेट होगी लड़की की, ठीक है। तो अगले 2-3 दिन बाद क्या हुआ, वो वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, तो वो प्रिया आई, तो उसने बोला कि यार हम ओपन में वीडियो शूट करते हैं। तो प्रिया जो थी वो योगा वगैरह किया करती थी, तो उनको लगे चल अच्छी लड़की में कंटेंट भी हो जाएगा, ये हमारी हेल्प भी कर दिया करेगी। तो उसने कहा यार ये जगह अच्छी नहीं है, तो आपको एक स्टूडियो की ज़रूरत है, एक स्टूडियो जो होता है नॉर्मल स्टूडियो की ज़रूरत है वीडियोज़ वगैरह शूट करने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूरत तो है, पर अभी यार ऐसा है कि अभी इतना बजट भी नहीं है, और ऐसा है भी नहीं कि कोई जगह हम जानते हो किसी को जहाँ पे करें। तो उसने बोला कि मैंने अपनी मम्मा से बात की थी, तो हमारे घर का सेकंड फ्लोर जो है, जो ऊपर वाली मंजिल है, वो खाली पड़ी है। तो मैंने बोला था भी यहाँ पे आपका स्टूडियो बना देंगे, तो यहाँ पे आप वीडियो शूट किया करना। फिर वो खुश भी हुए वो लोग कि यार चल ठीक है, और उनको ऑकवर्ड भी था कि अभी तो थोड़ा टाइम हुआ, जानते हो इतना क्यों कर रही है हमारे लिए। फिर उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है, जो भी होगा खर्चा वगैरह बता देना, हम आपस में बांट लेंगे। उन्होंने नहीं कोई चक्कर नहीं है, बाद में देख लेंगे, तो मैं वहाँ पे काम शुरू करवा देती हूँ। तो थोड़े दिनों बाद जब काम वगैरह उसका ख़त्म हो गया, तो उसने फ़ोन किया हम दोनों को कि विष्णु को कि भी ऐसा है कि स्टूडियो तैयार हो गया है, तो आपको मैंने कल घर पे बुलाया हुआ है, तो आपने सबने आना है स्टूडियो देखने, सारा जो भी अच्छा बढ़िया है आना है। तो फिर मम्मा ने बोला कि आप खाना खाकर मत आना, नहा कर आना और खाली पेट आना। उन्होंने बोला क्यों भाई, इतना लंबा सफ़र है, तो 10-11 बज जाएगा आने में, तुम खा कर आएगा। बोले नहीं, मम्मा ने बोले ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब करेंगे वहीं पे, वो नहीं चाहते कुछ भी वेस्ट हो, तो आप कुछ मत खाना, खाली पेट आना। फिर अगले दिन वो दोनों बाइक पे चले गए साथ में, जो 2 उनकी फ्रेंड थी लड़कियाँ कॉलेज की, उनको भी उठा लिया
कि भाई चलो चलते हैं। फिर उनके घर पहुँचे, 1-1.5 घंटा 2 घंटे का सफ़र था, पहुँचे तो लड़की ऐसे था कि भाई इतना खर्चा कर रही है उनके ऊपर, तो उन्होंने सोचा बड़ी रिच होगी ऐसा कुछ। जैसे वो घर के बाहर पहुँचे तो वाइट कलर का घर था। उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, जो गेट वगैरह सारा था कपड़े से ढका हुआ था, और जो घर था घर पे एक भी विंडो नहीं थी। जो घर पे होता है ना कि भाई अंदर रोशनी जाए, तो खिड़कियाँ लोग बनाते हैं छोटे छोटे से, ऐसे वेंटिलेटर होते हैं वो बन रखे थे ऊपर ऊपर बस। उनको बड़ा अजीब सा हुआ कि यार ऐसा कैसा घर है कि भी विंडो नहीं है घर पे। बड़ा अजीब सा लग रहा था उनको, क्योंकि विंडो तो होती है अरे घर पे, काफ़ी 3 मंजिल का घर था। तो वो प्रिया उनको रिसीव करने आई गेट पे। तो प्रिया बड़ी खुश हुई कि आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए। वो बड़ी खुश हो गई उनको देख के कि चलो चलो अंदर चलते। तो जैसे विष्णु अंदर जाने लगा, प्रिया ने बोले 1 मिनट रुको। बोले क्यों? बोले आप लेफ्ट पाँव पहले आगे रखो। बोले लेफ्ट पाँव क्यों? वो तो वैसा हो गया ना, लड़की की नई घर पे आती कि भाई आप अब लोटे को वो मारो लात, आपकी नई शादी हो तो बेसिकली लोग सीधा पाँव रखते हैं। तो उन्होंने आप लेफ्ट पाँव आगे रखो, तो उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। बोले चल ठीक है। तो मम्मा ने एक छोटी सी पूजा ऐसी भी रखी हुई है, तो आप लेफ्ट पाँव आगे रख के अंदर आओ। तो उसने पहले लेफ्ट पाँव आगे रखा, फिर वो अंदर गए। तो उनका ऐसा था कि निचले फ्लोर का डोर अलग था और ऊपरले फ्लोर के लिए बाहर से सीढ़ियाँ थी। तो वो वहाँ पे रुक भी जाके, और उसके बाद उसने बोला विशाल को, विष्णु को, कि आप ऐसा करो। और उसको अंदर ले गई, तो अंदर पूरे में अंधेरा था। उसने बोले यहाँ अंधेरा क्यों? बोले यहाँ की पता नहीं लाइट ख़राब होगी, बल्ब लगा तो अपने आप ही ख़राब हो गया। तो बड़ा अंधेरा था घर के अंदर, और ना कोई विंडो, कुछ भी नहीं लाइट आने के लिए। तो उसने बोला उसको कि आप यहीं पे रुको, विष्णु को नीचे, और मेरे मम्मा आ रहे हैं तो वो मिलना चाहते हैं आपसे, तो आप यहीं पे रुको, बाकियों को मैं ऊपर लेके जाती हूँ स्टूडियो पे। तो वो वहीं पे रुका रहा, और बाकियों को ऊपर ले गई स्टूडियो की तरफ। तो जब वो यहाँ पे रुका था नीचे, तो वैसे उसकी मम्मा है वहाँ पे। तो उसकी मम्मा कहता है वो कि छोटी हाइट के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, और इतना अंधेरा था वहाँ पे कि उनकी शक्ल भी नहीं दिख रही थी अच्छे से। वो कहता है कि अगर मैं बाहर रोशनी में उन्हें देखूंगा तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा इनसे मिला था। तो उसकी मम्मा आए, बड़े खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। बेटा आप आ गए यहाँ पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, मैं बहुत खुश हुई। मैं तो कब से चाहती थी आप आए। उस दिन बहुत अच्छा दिन था, रात को आप आए नहीं उस दिन, पर चलो आज का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है तो आप आए, मैं बहुत खुश हुआ। तो वो कहता है कि जैसे मैं घर के अंदर एंटर हुआ, तो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना नेगेटिविटी, घर में ना रोशनी ना कुछ, बड़ी नेगेटिविटी थी घर के अंदर। तो बोले उनको बड़ा अजीब सा लगा, पर फिर भी मैंने सोचा चलो बुलाया है। तो तब तक जब वो नीचे बात कर रहा था, तो वो लोग ऊपरले फ्लोर पे पहुंचे। तो प्रिया ने वहाँ पे रोका लड़कियों को, सेकंड फ्लोर पे स्टूडियो था, कि आप दोनों अंदर जाओ, आप स्टूडियो देखो, और उसको अभिषेक को ऊपर लेके चलेंगे, मेरे को आपसे काम है, आप ऊपर आओ छत पे। तो अभिषेक ने बोला अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, ऊपर क्या काम है। वो लड़की अंदर चलेगी स्टूडियो में, वो अपने अंदर बैठ गई। बंद कर फोन है, जुबेर भाई बंद करो इसको। तो वो अंदर चलेगी लड़कियाँ, तो वो उसको ऊपर लेके चलेगी, उसमें वो भी चलेगा अभिषेक पीछे पीछे। जो दूसरे नंबर वाला भाई था, विष्णु सबसे छोटा था। तो ऊपर गया, तो उसने ऊपर जैसे छत पे चले गया, तो बस वहाँ पे उजाला था छत पे, बाकी नीचे पूरे में अंधेरा था। छत पे तो दिन का टाइम था, वो रात की वाली दिन का टाइम था, 12-1 बज रहे थे उस टाइम पे। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे पूरे में गमले रखे हुए ना, सारे गमले सूखे हुए थे, सारे गमले सूखे हुए थे। बीच में गमला था, उसमें एक फूल लगा हुआ था। तो प्रिया ने कहा उसको कि आप ये फूल तोड़ दो। उसने बोला यार मैं क्यों तोड़ दिया, तो तू भी कर सकती। नहीं नहीं, बोले आप तोड़ दो, आपके हाथ से कराना है, अच्छा काम है, तो भाई आप करो ये काम। तो उसने फूल तोड़ा, ठीक है। और तब तक नीचे अभिषेक वो विष्णु खड़ा हुआ था। विष्णु खड़ रखा है नीचे, तो उसकी अम्मा बहुत खुश हो रही है उसको देख के। तो उसकी अम्मा उसको बोलती चल बेटा अंदर आ, पूजा करनी है। तो कहते बोले पूजा कैसी करनी, कौन सी पूजा करनी? हाँ विष्णु बोले कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, स्टूडियो वगैरह बन रहा है, तो मैं चाहती हूँ आगे भी बहुत अच्छा रहे। तो छोटी सी मैंने पूजा रखी हुई है, तो पूजा करनी है। अच्छा नीचे अंधेरा इतना, उसको समझ कुछ ना है, वो पीछे पीछे चल गया। तो उसकी अम्मा आगे आगे जा रही, पीछे भी चल गया। अंदर एक और कमरा बना था, उसके थे 2 दरवाजे, एक लेफ्ट में था, एक राइट में था। तो वो अंदर चलेगी उसकी मदर आगे, फिर वो आ रहा था विष्णु पीछे से। तो उसको मदर ने उसको रोका, रुक जा, लेफ्ट पाँव आगे रख पहले। उसने फिर से बोला लेफ्ट पाँव आगे रख। तो बड़ा awkward हुआ यार, लेफ्ट पाँव आगे क्यों रखना, पर उसको समझ नहीं आ रही, वो भी चलेगा चुपचाप पीछे। और उसने लेफ्ट पाँव आगे रखा, और जैसे रूम के अंदर एंटर हुआ, तो रूम में बहुत गंदी स्मेल, गंदी सी स्मेल थी रूम में, पूरे में अंधेरा पड़ रखा है। बस एक छोटा सा दिया जल रखा था वहाँ पे, और वहाँ पे किसी, कहते हैं पता नहीं देवता की मूर्ति थी, किसकी मूर्ति थी, और दोनों भाई थे, हट्टे कट्टे थे, 6-6 फुट की हाइट होगी उनकी उनसे। तो वो कहता है कि इतनी बड़ी मूर्ति थी, अगर मैं हाथ के ऊपर रखता तो मैं उसके मतलब यहाँ तक ही पहुँच पाता, छाती तक ही पहुँच पाता। तो वो खड़ गया वहाँ पे। वहाँ पे उसने पूजा वगैरह का सेटअप किया उसकी मदर ने। वो बड़ी खुश हो रही थी, बार बार जो मूर्ति को छू रही थी, अभिषेक की अभी विष्णु के पाँव छू रही थी बार बार, बेटा आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा हो जाएगा आज, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा दिन है आज का, आप यहाँ पे आए, बड़ा खुश है। और उसको बड़ा ऑकवर्ड हो रहा, जैसे वो अंदर गया उसको बड़ा लाइट फील हो रहा था, वो बोल भी नहीं पा रहा था मुझसे, उसको इतना हो रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था उसका हो क्या रहा है।
और वैसे ही तब तक उसका भाई ऊपर से फूल तोड़ कर आ गया नीचे। प्रिया उसको लेकर आई नीचे और वो आवाज़ डालती कि मम्मा अभिषेक भैया भी आ गए हैं। तो अच्छा बोले आ जाओ बेटा बोले। फिर उसकी माँ और खुश होगी, देखो दो भाई अट्टे कट्टे भाई हो, तुम दोनों आए हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो। वो इसी की रट लगा रखी थी उसने, आज हम इतना शुभ काम करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो काम करने जा रहे हैं। पर उन्हें 10 बार बोलोगा आज अच्छा काम करे, ये करे, पर उसने कभी भी किसी भगवान का नाम नहीं लिया बीच में कि भगवान की कृपा से हो रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं बोला, भगवान का नाम उसने कोई नहीं लिया। तो वो अंदर आया, प्रिया उसको छोड़ने आई। तो पहले उसकी मदर गए थे अंदर ना, फिर वो विष्णु पीछे गए तो प्रिया बाहर ही रुक गई। उसने बोला उसको कि भैया आप अंदर जाओ, अंदर ही आइए लोग। फिर वो बोलते चल ठीक है मैं जाता हूँ अंदर। तो जैसे वो रूम के अंदर एंटर हुआ, उसको गया तो बहुत गंदी सी स्मेल थी रूम के अंदर, बहुत ही गंदी स्मेल थी। वो फूल तोड़ के आया था, फूल लेकर आ रहा था, तो गंदी सी स्मेल थी। जैसे रूम के अंदर एंटर हुआ तो उसका मुंह जो कड़वा हो गया एकदम से। कहते मेरा मुंह इतना कड़वा हो गया कि मतलब जैसे कहते कि मैं उल्टी करने के वाले वो था, पर मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा था। और वहाँ पे उसके मदर बैठे हुए, तो उसके मदर जो थे अपना कर रहे सेटअप वगैरह पूरा, और वो दोनों भाई वहाँ खड़ रखे, चुपचाप खड़ रखे, कुछ बोला ही नहीं जा रहा उन दोनों से। तो उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, और उसके मदर अपने पूजा पाठ में लगे। तो वैसे उसके मदर जो 2 डोर थे, लेफ्ट वाले डोर से एंटर हुए तो बाहर गए राइट वाले डोर से, और जो वापिस आए तो अपने साथ एक लड़के को लाए। बिल्कुल एकदम दुबला पतला सा लड़का था, ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाली हालत में, उसको चला नहीं जा रहा था ढंग से, कुछ नहीं जा रहा था। तो वो अंदर लाई, और जैसे दरवाजे के अंदर आई तो उसने अपने बेटे को बोला बेटा रुक रुक रुक, पहले अपना राइट पाँव अंदर रख। अब वो पता नहीं बेटा था कौन सा जिसको लाई, और उसको समझ भी नहीं आ रहा था राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा। तो वो अपना राइट पाँव जैसे अंदर रख के अंदर आया। तो वो दोनों भाई की वहाँ पे चले गए, उनको कुछ पता भी, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ से तो निकलना चाहिए। और उन दोनों भाई की ऐसी हालत हो गई थी ना रूम के अंदर घुसते, अब पता नहीं क्या किया था उसने कि उनसे कुछ ना बोला जा रहा था ना कुछ किया जा रहा था। और जैसे वो लड़का अंदर आके उनके पास खड़ा हुआ, दुबला पतला सा लड़का था एकदम से, खड़ा भी नहीं जा रहा था उस लड़के से ढंग से। तो जो वो था अभिषेक, तो उसने बड़ी हिम्मत की, वो चिल्लाना चाहता था, बोले मैं चिल्लाना चाहता हूँ पर मेरे से कुछ किया नहीं जा रहा उस टाइम पे। उसने बड़ी हिम्मत की, तो उसकी माँ वहाँ पे खड़ी थी। तो उसने कहा कि बेटा मैं बहुत खुशी हूँ, उसकी रट लगा रखी थी आप दोनों यहाँ पे आए, बहुत अच्छा हो जाएगा, बोले सब ठीक हो जाएगा, बोले बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो बैठ रखे वहाँ पे। वैसे ही अभिषेक थोड़ा सा बोल पड़ा कि मैं खा कर आया हूँ। और उसकी माँ को गुस्सा आ गया, क्यों खा कर आए हो तुम, मैंने बोला था कुछ खाना नहीं है तुमने, क्यों खा कर आ गए, खाली पेट नहीं आए तुम। उसको बड़ा गुस्सा आ गया। तो चल कोई बात नहीं, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा दिन है, आज का कुछ नहीं है, हो जाएगी पूजा हो जाएगी। और उन दोनों भाई की वहाँ पे बहुत फट रखी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वे करे तो करे क्या। जैसे तैसे हिम्मत की उसने, जो उसका भाई तो बड़ी जोर से चिल्लाया विष्णु भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, ऐसे बोल के चिल्लाया वो। उसने विष्णु का हाथ पकड़ा, अभिषेक चिल्लाया विष्णु भाग यहाँ से बोल के, और उसने विष्णु का हाथ पकड़ा, खींच रहा है, विष्णु से हिला भी नहीं जा रहा। जैसे तैसे खींचा उसको ना, उन्हें आए देखा ना था, वो सीधा घर के बाहर दौड़ लिए। पीछे से वो लोग चिल्ला रहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बहुत बुरा माहौल बन रखा था वहाँ का। उसका मुंह पूरा कड़वा हो रखा था, जैसे अंदर घुसे तो उसको समझ नहीं आ रही थी। उन लोग सीधा बाहर निकले, अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधा आगे को दौड़ लिए। 10-12 किलोमीटर बाद रुके, वो रोने लगे हुए दोनों भाई। उन्होंने क्या किया, अपने मदर को फ़ोन किया कि भाई घर पे फ़ोन करके बताते कि ये हुआ। तो जैसे ही वो वहीं पे थी, अभी आएगी उसकी बात। तो उनके जैसे उसने फ़ोन किया घर पे, तो उनके मदर वीडियो कॉल की अपनी मदर को, उसके मदर ने वीडियो कॉल उठाई, और वो सीधा वीडियो कॉल उठाते बोल पड़ा कि आज तो मरते मरते बचे। और वैसे उनके कुल देवता थे घीर बाबा करके, जो कुल देवता थे ना, उनके मदर जो थे उनके अंदर कभी नहीं आया वो देवता। कुल देवता जो थे उनके अंदर कभी भी नहीं आया वो देवता, उसकी नानी को आया करते थे ना। लेकिन उस दिन जैसे उन्होंने बोला कि आज मरते मरते बचे, वैसे उसकी मदर के हाथ से फ़ोन छूट गया। और जब फ़ोन छूट के नीचे गिरा बोलते, तो जब फ़ोन छूटा तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था, हमें बस अपने मदर के हाथ दिख रहे थे, उन्होंने ऐसे किए हुए थे हाथ, और फैन दिख रहा था और फेस दिख रहा था। और जो कहते जो हमारे बाबा आते, जो मान्यता है, तो वो जब घोड़े पे बैठ के आते हैं ना, तो लगाम पकड़ते ऐसे करते हाथ। तो उस टाइम उसके मदर के अंदर आ गया वो बाबा, और वो एकदम से चिल्ला पड़े, क्यों गया था तू वहाँ पे, क्यों गया था वहाँ पे, पता तुझे क्या हुआ, पता क्या था, पता पूछा तूने मेरे से जाने से पहले, मुंह कड़वा हुआ था ना तेरा। वो चिल्ला पड़े सीधा कि तेरा मुंह कड़वा हुआ था ना, तब भी अक्ल नहीं आई। अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज थी, तुझे तब भी अक्ल नहीं आई, पता साले कैसे बचाया मैंने तेरे को। वो रो पड़े फ़ोन पे कि बाबा माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने बोला पता कैसे बचाया मैंने तेरे को, पागल है तू, मर गया था तू। तो जैसे तैसे हुआ, कोई नहीं प्रसाद चढ़ाना बोला उन्होंने, और वो वैसे ही उसके मतलब बेहोश हो गए और चले गए। तो वो रोए जा रहे, आवाज़ डाले जा रहे, मम्मा मम्मा बाबा बाबा, जो उनके गीत बाबा थे उनको बाबा बाबा बोल के चिल्ला रहे, कोई जवाब नहीं आ रहा। उन्होंने कॉल कट की, उन्होंने फिर से फ़ोन किया। जैसे फ़ोन किया तो उसके मदर ने फ़ोन उठाया, हाँ बेटा तूने फ़ोन किया था
क्या हुआ, बात ही नहीं हो पाई। बोले तूने फ़ोन किया था। तो फिर वो पूरी स्टोरी सुनाते कि अम्मा हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके मदर बहुत शौक हो गया कि तुम ऐसा करो, आसपास जो भी मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ चल जाओ, तुम सीधा वहीं चल जाओ, सीधा दौड़ लो। फिर वो जैसे बाइक लगे स्टार्ट करें, उनको याद आया यार साला 2 लड़कियाँ भी हमारे साथ गई हुई थी, वो तो वहीं पे है। उसने फटाफट उनको फ़ोन किया, लड़कियों ने फ़ोन उठाया, उन्होंने पूछा तुम कहाँ पे हो। बोले हम तो स्टूडियो में बैठे। तुम ऐसा करो, तुम फटाफट नीचे आ जाओ गेट के पास, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। बोले क्यों। तुम फटाफट नीचे आ जाओ और आगे को चलना शुरू कर दो। बोले हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ ना, कि इससे मिलना लोगों, तुम दौड़ के आ जाओ। लड़कियाँ दौड़ कर आई नीचे, बैठी बाइक में और सीधा चले गए मंदिर में गए, हनुमान जी के मंदिर थे। तो वहाँ जाके ऐसे ऐसे उन्होंने बताई बात कि ये हुआ हमारे साथ। तो वो बाबा भी बड़ा शौक हो गया वहाँ पे जो मंदिर के पंडित थे सुन के। तो उन्होंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं। तो थोड़ा उन्होंने किया अपना मंत्र उच्चारण जो था, फिर वो चले गए अपने अपने घर। और वो कंटिन्यूसली जो उसकी प्रिया थी वो फ़ोन करे जा रही उनको, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर उसने अभिषेक ने फ़ोन उठाया उसका, तो फ़ोन ना कर, हमें फ़ोन ना कर, हम नहीं आएंगे, तो हमें पता है तुम लोग क्या कर रहे थे। प्रिया ने बोला, प्रिया की अम्मा ने फ़ोन ले लिया, बेटा मैं कुछ नहीं करती, वो जो तो काला जादू वगैरह है वो तो मेरे पड़ोसी करते हैं, मैं तो उनको उतार रही थी वहाँ पे। बोले हमें पता है आंटी। तो ड्यू टू रिस्पेक्ट उन्होंने बोले गाली वाली दी हमने उस टाइम पे कोई। तो फ़ोन पे बात हुई, फिर उसकी मदर तब भी वहीं पे। तो तुम ऐसा करो, अभी मुहूर्त बहुत अच्छा, तुम वापस आ जाओ, अभी भी दिन बहुत अच्छा दिन है आज का, कोई बात नहीं। तो मेरी बोले तुम विष्णु से बात करा दो। विष्णु के मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही, उससे एक शब्द नहीं बोला जा रहा। उसने बोला नहीं। तो उसकी मदर तब भी बोली कि कोई बात नहीं करानी, मैं जानती हूँ विष्णु को कैसे ठीक करना। विष्णु के हाथ में एक तिल के दाने लो और अपने घर की छत से जाके पश्चिम दिशा की तरफ फेंक दो, ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला अच्छा। तब भी नहीं मानी, उन्होंने फ़ोन फान ब्लॉक वगैरह कर दिया उनका नंबर। 1-2 दिन हो गई इस बात को, ठीक है। उस दिन तो विष्णु अपने रूम पे लेटा होता था, साथ में वो दोनों भाई साथ में सोते थे। तो क्या हुआ कि उसको धीरे धीरे दिखने लग गया कुछ जो नॉर्मली होता है। उसको गंदे सपने आने, उसको नींद में रात को दबाव पड़ना, उठ जाना। और उसको लगना कि उसकी अलमारी थी साइड में, उसको लगना कि अलमारी में मेरे को कोई चीज़ उकसा रही है कि अंदर आ, तो मेरे को निकाल यहाँ से बाहर। उसको ये चीज़ लगी। उसने रात को उठ जाया करना, अलमारी पूरी खोल के सारे कपड़े बाहर निकाल दिया करना। उसका तो पागल हो रखा है, क्या हुआ तेरे को। उसने ये काम करना शुरू कर देना। अच्छा ये काम किया तो उसने क्या किया, जब वो करता था ये, तो एक दिन उसको एक गिफ्ट मिली जो प्रिया ने दे रखी थी। तो प्रिया ने कहा था इसको खोलना मत, जब मैं बोलूँगी तभी खोलना है इसको। उनको गिफ्ट मिली, तो उस गिफ्ट में था कुछ, तो उन्होंने खोला नहीं। उन्होंने सीधा गिफ्ट उठाई और सीधा उस मंदिर में निकल गया, हनुमान वाले मंदिर में जहाँ पे वो गए थे। वहाँ पे पुजारी को पूरी स्टोरी बता रही, पुजारी ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, पंडित के पास भी ये हो रहा है हमारे साथ, तो ये उसने दे रखा है, तो आप देखो इसका क्या करना। तो पंडित बोलता उसको भी नॉलेज नहीं था इस चीज़ का। तो पंडित तो पूजा पाठ करने वाला, उसको क्या पता इसका क्या है, काला जादू तांत्रिक विद्या। तो बोले आप देखो क्या करना है इसका। फिर वो लोग, पंडित ने बोला तुम ऐसा करो, इसको यहीं पे जला दो, इसको यहीं पे, ठीक है, यहीं पे जला दो, इसको ख़त्म करो। और पंडित ने क्या किया, उनके दोनों के सिर पे भस्म लगाई जो रहती है रात की, वो लगाई। और पंडित कहता नहीं मेरे को नहीं दो, तुम खुद करो ये काम। उन्होंने जलाया वो। तो 1-2 महीने तक फिर भी उसकी तबीयत खराब हुई, उसके होती रही कुछ एक्टिविटीज़। तो वो लोग घर आ गए, जो पोंटा साहिब में उनका घर था बॉर्डर के बीच में, वो घर आ गए। तो उसका भाई था वहाँ पे, तो उसको भी ये बात बता दी थी उन्होंने फ़ोन में कि ये सब है। उसका भाई भी दिल्ली से आ गया था, यूपीएससी की तैयारी छोड़ के वो आ गया था वहाँ पे। वो भी बैठे हुए, तो उन्होंने घर पे अपने पापा को बात नहीं बताई थी, उनके मदर उसके भाई और उनको बता दी। तो जैसे उनके घर गए, उसने अपने पापा को बात बताई। तो उसके पापा वहाँ पे एक लोकल पंडित बैठा करते थे पेड़ के नीचे किसी, तो उनके पास लोग आया करते थे ऐसी चीज़ों के लिए कि भाई इसको भूत लग गया, ये हो गया, वो हो गया, ये दिक्कतें आ रही, वो करवा दी। वो ले गए उसको उसके पास। तो जैसे वो उसके पास गए, तो जैसे लगती है ना पूरी सभा लगती है, लोग बैठे होते हैं, वो सामने पेड़ के वहाँ पे नीचे बना होता है, वहाँ बैठ रखा है। तो बारी बारी सबके पूछ रहा है सबसे ये दिक्कत है। तो लोग वहाँ पे बैठे जाके, और जो पंडित वहाँ पे लोग, जो बाबा वहाँ पे लोगों से प्रश्न पूछ रहा है ये, और उसको देखे जा रहा है विष्णु को, नज़र उसकी तरफ है, विष्णु की तरफ, पर वो पूछ रहा है, सबसे बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे वहाँ पर लाइन वाइज की, अब पहले आया तो पहले वही बंदा आएगा, तो थोड़ी देर उसने बोला तू इधर आ। उसको अपने पास बुलाया, वो बैठ गया उधर जाके। फिर पंडित बाबा उसको देख के हंसने लग गया। बाबा ने क्या किया, एक नींबू लिया और लौंग लिए, जो लौंग थे वो नींबू के बीच में डालना शुरू किया। अपना इलाज कर रहा था वो तांत्रिक विद्या। तो विष्णु कहता है उसके बाद कि मेरे को इतनी दर्द हो रही थी, ऐसा लग रहा था कोई मेरे सीने के अंदर खंजर डाल रहा, मेरा मन कर रहा था उस बाबा को मार दूंगा। बहुत दर्द हो रही थी, बहुत चिल्ला रहा था दर्द से। बाबा ने लौंग एक के बाद एक डालने शुरू किए इलाज करने के लिए उसका। लास्ट में पत्थर वगैरह से करके कुछ डाला अंदर, और एक चेहरा बना दिया नींबू के अंदर, नींबू के बीच में एक चेहरा बना दिया। और उसको बहुत दर्द हो रही थी विष्णु को।
फिर जैसे जैसे हुआ फिर तब उसके फादर उठ के आए वहाँ से कि बाबा जी आपको पता है इसके, बोले तू चुप कर, मैंने अभी किया है, ये सारा खत्म होने दे, फिर हम बाद में आराम से बैठेंगे। तो जब वो लोग बैठे तो उसने बाबा ने वहाँ पे फिर से अपने तंत्र विद्या की वही लौंग वाली, और उसको उल्टी हुई विष्णु को, बहुत गंदी उल्टी हुई उसको, जो मतलब बहुत ही गंदे वाली उल्टी हुई उसको। तो ठीक है, फिर उसने बोला कि मेरे को सब पता है तेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तू अभी तक जिंदा कैसे है, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि तू जिंदा कैसे है अभी तक, वो तो उसके जो कुल देवता था उसके करके बच गया वो, तो तू जिंदा कैसे है अभी तक। फिर उसने बोला बोले अभी क्या दिक्कत है, बोले वो तेरे लिए सफ़ेद उसमें लाती थी, जब ये जो काला जादू वगैरह करते हैं ना, इन लोगों का ऐसा होता है कि ये जो वाइट खीर होगी, वाइट चीज़ें जो होगी, तो उनमें करके लाते हैं लोग, कहते हैं उसमें जो पावर रहती है इन चीज़ों की वो ज़्यादा रहती है, किसी ने करना तो वाइट चीज़ें खिलाते हैं वो लोग। तो उसने तुझे खिलाया, तो हर बार उनके लिए खाना बना कर लाया करती थी प्रिया, तो खिलाया था, तो तब करके तेरे को ये हो रहा है, पर कोई बात नहीं मैं इलाज बताता हूँ। तो बाबा ने अपना जो एक मटका दिया उसके अंदर सामग्री वगैरह डाली और बोला अपने घर, तो जो तेरा घर है जहाँ पे तू रहता है, तो तू वहाँ की ना 7 बार वो करियो, चक्कर मारियो उसके, परिक्रमा करियो उसकी 7 बार उल्टे पैर, सब ठीक हो जाएगा। तो वो गया, उसने परिक्रमा की उसकी वहाँ की, धीरे धीरे सब ठीक आने लगा। फिर वो वापिस हैदराबाद से, वो यूनिवर्सिटी तो छोड़ नहीं सकते थे अपनी, यूनिवर्सिटी छोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने अपना घर बदल लिया था वहाँ पे। तो धीरे धीरे करके सब ठीक हुआ, और आज जो उसका बड़ा भाई है वो कैलकाटा में होता है, आईपीएस ऑफिसर है, और वो दोनों भाई भी अच्छे अच्छे उसमें सेट है। जो विष्णु था, आज उसका यूट्यूब में चैनल है अपना विष्णु आरोग्य करके, तो वहाँ पे काफ़ी वो भगवान वगैरह पे बिलीव रखता है, तो अभी भी उसका यूट्यूब वगैरह चैनल पे चलाते हैं, तो उन पर भगवान की रील्स वगैरह डालता है, अपना वो करता है पूरे टाइम। तो ये उनके साथ लाइफ टाइम इंसिडेंट था जो हो रखा था। प्रिया भी वो फिर नहीं गए उसके पास, और वो कहते थे जो प्रिया जो आती थी ना हमसे मिलने, तो वो कभी जो होता ना हाफ स्लीव्स वगैरह कुछ नहीं पहनती थी, हमेशा फुल कपड़े पहनती थी। तो एक बार बोले वो आई थी, तो उसके हल्के सा हमें दिख गया होगा, तो पूरे में कट बजे हुए उसके हाथ में, कट मार रहे थे। तो हमने पूछा था क्या हुआ, बोले यार मेरा पास्ट अच्छा नहीं था, मेरे एक्स के चक्कर में ये वो मारे हुए हैं। उसके बाद उनका लिंक कभी नहीं हुआ प्रिया से, जब उनको सब कुछ पता चल गया। और जो क्या कहते हैं, जो उनको जब ये लोग जो नेगेटिविटी घर के अंदर लाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं नेगेटिविटी के लिए, जैसे नए नए बढ़िया बढ़िया फूल खरीद कर लाने, रखने और उनको वहीं सूखने देना, नेगेटिविटी आने के लिए वहीं सूखने देना उन फूलों को, जानवर घर में पालने, उनको खाना नहीं खिलाना, उनको भूखा मार देना। उस चीज़ से जो नेगेटिविटी है जल्दी घर पे आती है। और रोशनी नहीं रखनी, एक भी खिड़की नहीं थी घर पे, जो थोड़े बहुत रोशनदान बने थे उन पर भी उन्होंने काला पर्दा लगा रखा था। तो ये चीज़ें ये लोग करते थे। तो ऐसा थोड़ा रहा है पोंटा साहिब का। तो ये हुआ कहाँ पे? हैदराबाद, राइट? हैदराबाद में हुआ तो ये, प्रिया हैदराबाद। हैदराबाद में रहती थी वो, पोंटा साहिब में उनका घर था। कल कल खीर बना के खाएंगे। ये कई लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि मैंने भी सुना है यार, 2-3 जगह सुना है मैंने कि जो लोग करते हैं ना, तो वो दूध वगैरह हो गया, खीर हो गया, तो इन चीज़ों में करके लाते हैं जादू वगैरह, जो काला जादू रहता है। ऐसे ऐसा रहता है। बाबा धीरेन हाँ बोल। अब तो ये तो पुजारी तू था क्या उधर हनुमान मंदिर पे? नहीं भाई मैं नहीं था। जो था वही जाने कौन था। हाँ वो